in case if you have forgotten my name, this is Sir Pasha, and I'll be teaching you A levels physics. Yes, Alhamdulillah, I'm great. Thank you, Sakina, Khatija, Mikhail, Hamna, Hamiz, for your kind confirmation. जितना मुझे याद पड़ता है, we have started superposition of waves, or superposition of waves में we are done with principle of superposition, which states that when two waves meet at a point, the net or the resultant displacement at that point is the algebraic sum of the individual displacements of the two waves at that point. Here we talked about wavefront, diffraction की basic idea ले लिया था हमने. Then we talked about constructive interference, destructive interference, and we talked about what is constant phase difference. We talked about conditions for constructive and destructive interference. और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भाई कब दो वेव्स कोहेरेंट होती हैं और कब दो वेव्स कोहेरेंट नहीं होती हैं. ऐसा ही है. और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो वी डिस्कस्ड कि भाई फॉर अ पाथ डिफरेंस ऑफ 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, the interference is going to be constructive, and for a path difference of 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 lambda, the path difference is going to be for 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, the path difference is going to be constructive, and for 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 lambda, the interference is going to be destructive. क्या ये हमने डिस्कस कर लिया था? यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं. और हमने इस चीज को समझने की कोशिश की थी पिछली क्लास में कि भाई पाथ डिफरेंस इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टू वेव्स. और पाथ डिफरेंस सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में निकालना का कोई फायदा नहीं है, लाइक अनलेस कि आप पाथ डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा निकालें, तभी लाइक यू विल बी एबल टू कंक्लूड और प्रेडिक्ट ऑन वेदर दिस टू वेव विल मीट कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली. आज आपसे हमें जिस एग्जाम्पल को डिस्कस करना है वो ये है कि भाई लेट्स से ब्लू है पानी पानी, और उस पानी में दो डिपर्स हैं जो कि कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो यू कैन सी इट कि भाई एक डिपर यहाँ पर है और एक डिपर यहाँ पर है, और फिर ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दीस सर्कुलर वेव्स विल मीट एट डिफरेंट पॉइंट्स. और जब ये डिफरेंट पॉइंट्स पर मिलेंगे तो कहाँ होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कहाँ होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जानने के लिए देखते रहिए सोनी टीवी. सही है. आज अब एग्जाम में जाहिर सी बात है उस तरह से ब्लू ब्लू पानी बना हुआ नहीं आएगा. इन एग्जाम दे will give you a situation like this. इस तरह से सर्कुलर वेव फ्रंट्स बना के दे देंगे वो आपको कि लेट्स से आई हैव टू सोर्स ऑफ वेव, source X and source Y, okay, and they both are continuously producing disturbance, continuously oscillating and continuously producing circular waves. So either red वाली wave that is produced by the source X और ये जो ब्लू वाली वेव है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स Y, और फिर क्या हो रहा है, फिर इनकी मुलाकात हो रही है, और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मुलाकात, देयर मीटअप, वी हैव टू प्रेडिक्ट कि भाई कहाँ पर आई शुड एक्सपेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कहाँ पे आई शुड एक्सपेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जैसे अभी यहाँ पर एक पॉइंट मार्क हुआ है, वो अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मार्क हुआ है, आप देख सकते हैं दिस पॉइंट, ओके, जिसको उन्होंने दे हैव रेफर्ड टू एज पॉइंट ए. हमें बताना है कि भाई पॉइंट ए पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. अच्छा, अगर आपको पिछली क्लास में जो हमने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर वो आपको याद हो,
ओ लेवल से भी आपने पढ़ा था इस चीज को कि आमतौर पर वेव फ्रंट्स हम कैसे बनाते हैं, लाइक वी जॉइन ऑल द क्रस्ट, सारे क्रस्ट को मिला देते हैं, दे आर इन फेज विद ईच अदर एंड यू गेट अ वेव फ्रंट। ओके, सो ये लेट्स से एक्स से आने वाली वेव का क्रस्ट है, ये एक्स से आने वाली वेव का क्रस्ट है, ये एक्स से आने वाली वेव का क्रस्ट है। जो वेव फ्रंट्स है ना, ये जो लाइंस है, यू कैन अज्यूम देम एज क्रस्ट, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली लाइन आ रही है, जो ब्लू वाली आ रही है, ये समझ लो ये y से आने वाली वेव का क्रस्ट है। ये y से आने वाली वेव का क्या है बेटा, क्रस्ट है। अब इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेड वाली वेव है, ये जो रेड वाली वेव है इसका क्रस्ट, और इधर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली वेव है इसका क्रस्ट, ये दोनों मिल रहे हैं। और जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेंगे, कौन मिलेगा, जब जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेंगे या ट्रफ से ट्रफ मिलेंगे तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव एम्पलीफाई हो जाएगी। क्रस्ट से क्रस्ट मिलेंगे ना, वेव विल इवन गेट एम्पलीफाइड। अगर क्रस्ट से ट्रफ मिलते हैं ना तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो फिर आप बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो क्या इंटरफेरेंस होगा भाई, नो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूँ, फिर अभी इसकी एक्चुअल लॉजिक बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। तो क्रस्ट से क्रस्ट इज कंस्ट्रक्टिव, ट्रफ से ट्रफ इज कंस्ट्रक्टिव, बट क्रस्ट से ट्रफ मिल जाए तो फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। लाइक जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, द रिजल्ट वुड बी 0। लेकिन जब भी एग्जाम में इस तरह की बातें पूछी गई हैं कि बताओ, जैसे पॉइंट ए इन्होंने मार्क किया हुआ है ना, बताओ पॉइंट ए पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो दे आस्क इट लाइक दिस कि स्टे बाय रेफरेंस टू पाथ डिफरेंस, बाय रेफरेंस टू पाथ डिफरेंस स्टेट whether there will be a constructive interference or a destructive interference at point A। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि भाई आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। दिस इज अ वेवलेंथ, दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ, दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ। तो अगर मैं x से बात करूं तो x ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसा ही है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय x। So the distance traveled by x is 3 lambda, 1 lambda, 2 lambda and 3 lambda। और अगर मैं कहूँ distance traveled by y, ये कितना है, तो सर ये 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda और 4 lambda। तो distance traveled by y is 4 lambda। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है path difference। Path difference is simply the difference of the distance traveled by the two waves। तो अगर ये 4 lambda है और ये 3 lambda है तो मैं इनका डिफरेंस निकाल देता हूँ। 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस 0 हो, 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, तो ऐसे में the interference is going to be a constructive interference। वो तो मैंने पहले ही जज कर लिया था, बट अब आपके पास प्रॉपर पाथ डिफरेंस आ चुका। आप कहेंगे since the path difference between the two waves is 1 lambda, so the interference is going to be a constructive interference। क्या आप तमाम खवातीन हजरात यहाँ तक मेरे साथ हैं? I would greatly appreciate your quick response everyone। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर we have some questions in the chat। Sir, how does the type of interference affect the wave? देखो, वेव को अफेक्ट इस तरह से करती है कि अगर किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना तो वहां पे तुम्हें पार्टिकल हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा। जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे ऑब्जर्वेशन ये होगी कि आपको पार्टिकल्स स्टेशनरी मालूम होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट 0 आ रहा है ना। मुझे तो वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सर सर्कुलर वेव में ट्रफ कहाँ होगी? हाँ, ये अभी बताता हूँ, अभी अगले पार्ट में ये चीज डिस्कस करेंगे। मिकाइल, अगर ये क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है तो ट्रफ यहाँ होगा, बीच में, बिल्कुल बीच में, क्योंकि क्रस्ट, ट्रफ और फिर क्रस्ट ना, तो दो क्रस्ट के बिल्कुल बीच में आपको क्या नजर आएगा, ट्रफ नजर आएगा। मिकाइल,
कहानी यासिर सर, वेव फ्रंट में क्रस्ट एंड ट्रफ का कैसे समझ आएगा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं, तुम्हें याद दिलाते हैं एक चीज कहानी। ये देखो, ये तो मैं याद आ रहा है। असल में मैंने ये वाली एनर्जी फॉलो की जो हमने वेव फ्रंट की डेफिनेशन में पढ़ा था। ये देखो, ये तुम्हारी वेव है। ये क्या है, क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट। कहानी की बात समझ में आती है, क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट। ये देखो, ये सब क्रस्ट है। कहानी चैंपियन, सही है। अगर मैं इन सबको मिला दूं तो ये वेव फ्रंट बन जाएगा। ये बन गया वेव फ्रंट, ये बन गया वेव फ्रंट। तो एक्चुअली वेव फ्रंट्स को हम जब ज्वाइन करते हैं, बाय डेफिनेशन तो ये है कि वी ज्वाइन बाय एडिंग ऑल द पॉइंट्स इन फेज। बट आम प्रैक्टिस यही है ना कि लाइक वी ज्वाइन ऑल द क्रस्ट। इस मैं उस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि अभी इमेजिन करो ये क्रस्ट है। तो सिमिलरली, अगर अब की बार आपकी वेव फ्रंट सर्कुलर है ना, तो इसका मतलब जैसे ये सारे अगर मैं इस क्रस्ट को मिला दूं, ये वेव फ्रंट बन गई, देख रहे हो। ये सारे पॉइंट जो क्रस्ट है इनको मैं मिला दूंगा, ये एक वेव फ्रंट बन जाएगा। समझ रहे हो। अब दो वेव फ्रंट के बीच में, अगर लाइक वेव फ्रंट क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रेड का क्रस्ट है और ये ब्लू का क्रस्ट है। तो क्रस्ट से क्रस्ट क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। बट अगर मैं पाथ डिफरेंस की फॉर्म में निकालूं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स इज 3 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई इज 4 लैम्डा। कैसे, ये सोर्स वाई है ना, 1 2 3 4, 4 लैम्डा। Path difference is going to be equal to 4 lambda minus 3 lambda, which is 1 lambda. अब सारे क्लियर हैं। कोई कह रहा था ना कि सर दोबारा बताते, कौन कह रहा था, मोहम्मद मिहाद, बेटा आपको समझ आ रहा है अब। या टू वे फ्रेंड्स के बीच का पायलट ट्रफ, तानी सो प्राउड ऑफ यू। जी सर, ठीक है भाई। अब आ जाओ, अब अगला दिखाते हैं ना, तुम्हें बेहतर आइडिया होगा। आते हैं पॉइंट बी की तरफ, आते हैं पॉइंट बी की तरफ। अगेन देखिए, ये पॉइंट, ये जो है ना, ये वेव एक्स का क्रस्ट है, ठीक है। अब देखना, ये वेव वाई का क्रस्ट है, ये भी वेव वाई का क्रस्ट है। तो वेव वाई का ट्रफ कहाँ होगा, बीच में होगा। ऐसा ही है ना, दो क्रस्ट के बिल्कुल बीच में ट्रफ होगा, दो क्रस्ट के बिल्कुल बीच में ट्रफ होगा। तो अगर आप मोहब्बत भरी निगाहों से देखें, तो पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां रेड वाले का तो क्रस्ट है, लेकिन ब्लू वाले का ट्रफ है। और जब क्रस्ट से ट्रफ मिले, जब क्रस्ट से ट्रफ मिले, तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, जीरो। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं पॉइंट बी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो नो, ऐसा ही है। लेकिन हमें तो एक्सप्लेन करना है इन द फॉर्म ऑफ या विद रेफरेंस टू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के रेफरेंस से मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, जरा देखिएगा। x ने, the distance traveled by x is 1 lambda, 2 lambda and 3 lambda. So the distance traveled by x is 3 lambda. और y की बात करूं तो 1 2, और ये कितना है बेटा, 0.9, आधा। तो 2.5 लैम्डा, समझ रहे हो, मतलब 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। आप देख रहे हो, इस पॉइंट पर आप पिक करते हो ना, तो दिस इज 1 लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा, ये आधा है। तो the distance traveled by y is 2.5 lambda. So if I want the path difference, this is going to be 3 minus 2.5, यानी के
0.5 लैम्डा, और हमने क्या डिस्कस किया था, whenever the path difference is 0.5 lambda, 1.5 lambda, 2.5 lambda, 3.5 lambda, the interference is going to be a destructive interference. वो तो हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था। बोलो नो, आर यू ऑल विद मी? सर टाइप ऑफ इंटरफेरेंस जान के क्या होगा, बताएंगे क्या करेंगे इसको जान के। रूबिया कहती है सर वाई का ट्रफ क्यों है? देखिए ये वाई का क्रस्ट है, ये वाई का क्रस्ट है, ये भी वाई का क्रस्ट है, तो ट्रफ कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में। तो आपका जो वेव अभी जो आपने पॉइंट बी मार्क किया वो यहीं पर है ना, वो वाई के ट्रफ पे ही है। ऐसा ही है। अच्छा भाई, बट आप टेंशन ना ले, 2 पॉइंट और भी पिक करते हैं। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट नजर आ रहा है आप लोगों को? मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ। दिस इज पॉइंट सी, कैन यू सी दिस पॉइंट? तो मुझे बता सकता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? हाँ, क्यों कंस्ट्रक्टिव होगा? हाँ, अभी 2 एग्जाम्पल और कराएंगे बाद में। क्योंकि सर अब की बार दोनों का ट्रफ मिल रहा है, तो जब क्रस्ट से क्रस्ट मिले तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन अगर ट्रफ से ट्रफ मिले तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो मेरी बात समझो अगेन, ये रेड वाले का क्रस्ट, ये रेड वाले का क्रस्ट, तो इसका ट्रफ कहाँ आएगा? ये आएगा बीच में, ऐसा ही है ना? अच्छा, पॉइंट सी रेड वाले का भी क्रस्ट है, और अच्छा ब्लू वाले का चेक करो, ब्लू ब्लू ब्लू, ये ब्लू का क्रस्ट, ये ब्लू का क्रस्ट, तो ये क्या है? ब्लू का ट्रफ। जब ट्रफ से ट्रफ मिले या क्रस्ट से क्रस्ट मिले, द इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फातिमा सलीम समझ आ रहा है आपको? लेकिन हम तो मम्मी डैडी बच्चे हैं, हम तो पाथ डिफरेंस की फॉर्म में निकालेंगे, सही है? कैसे निकालेंगे? आई एक्सप्लेन यू। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय x इज 1 लैम्डा, और ये आधा कितना हो गया? 1.5 लैम्डा। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय x। y ने कितना ट्रैवल किया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड आधा कितना? 3.5, मतलब 3.5 लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 3.5 lambda minus 1.5 lambda is 2 lambda. So the interference is going to be a constructive interference. The interference is going to be equal to, क्यों? क्योंकि जब भी path difference 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda हो, the interference is going to be a constructive interference. बोलो ना, सारे मेरे साथ हैं? I would greatly appreciate acknowledgement from everyone, particularly listening to us from the online community. हाँ, डबल स्लिट इसके बाद ही स्टार्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद डबल स्लिट समझने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। ये उसी की फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। चलो अब अगला ना आपने मुझे बताना है, ठीक है? पाथ डिफरेंस क्या होगा, और ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है, दिस इज द खुशनसीब पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं, कि भाई ये पॉइंट जिसे पॉइंट डी क्या बता दे भाई?
Should we expect constructive interference or destructive interference? बोलो ना। पाथ डिफरेंस की फॉर्म में बताएंगे गाइस, कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है। देखिए वैसे तो मैं बता सकता हूँ, देखिए ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, तो बीच में क्या आ रहा है? सब ब्लू का तो ट्रफ है और रेड का क्रस्ट है। जब क्रस्ट से ट्रफ मिले, जब क्रस्ट से ट्रफ मिले तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अच्छा भाई, तो distance traveled by x is 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Okay, and distance traveled by y is 1.5 lambda. So distance traveled by y is 1.5 lambda. Distance traveled by x is 4 lambda. So the path difference is 2.5 lambda, and whenever the path difference is 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 lambda, the interference is going to be a destructive interference. So bros, we are going to have destructive interference. क्या आप तमाम ख्वातीन और हजरात यहाँ तक मेरे साथ हैं? अच्छा, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, मिकाइल भाई ने भी सर क्या रिजल्टेंट वेव पे, हाँ वेव नहीं, बस जिस पॉइंट पे वो इंटरफेरेंस होगा ना, उस पॉइंट पर तुम्हें जैसे जीरो डिस्प्लेसमेंट नजर आ जाएगा। जी खदीजा बोले बेटा, जस्ट टर्न ऑन योर माइक। Sir, I want to ask कि right now we are considering like 0.5, क्योंकि जो point आपने mark किए C and D1 वो बिल्कुल दोनों क्रश के बिल्कुल बीच में, so we are considering them 0.5, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है like 0.5 से कम में ज्यादा? सर क्या ऐसा हो सकता है कि पार्ट डिफरेंट, हाँ डिफरेंट भी हो सकता है, बट वहां पर ये जो सुपर पोजिशन हो जाएगी, बट यू वोंट कॉल दैट एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप बस ये कह देंगे भाई इंटरफेरेंस हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि सुपर पोजिशन हो गई है बस, क्योंकि वहां पे पार्टिकल फिर एग्जैक्टली या तो इन फेज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं मिल रहे होंगे। एक सवाल है जो वो बहुत पूछते हैं एग्जाम पर, वो क्या पूछते हैं? वो कहते हैं आप वो सारे पॉइंट्स मार्क करें लाइन से जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब जरा ये देखिएगा, ये इधर ले आता हूं, ये देखो, ये वो सारे पॉइंट है जहां पे आप एक्सपेक्ट करोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नजर आ रहा है आपको? अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसे लाइन से बना दूं ना, देखो ये वो पॉइंट है जहां पर क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पे ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पे अगेन क्रस्ट से क्रस्ट इज मीटिंग, ये वो पॉइंट है जहां पे अगेन ट्रफ से ट्रफ इज मीटिंग, ये वो पॉइंट है जहां पे अगेन क्रस्ट से क्रस्ट इज मीटिंग। तो अगर मैं कहूं कि इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया जाए, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सपेक्ट करेंगे। समझ आ रही है बात? और अगर मैं ये पॉइंट उठाऊं, देखो ये वो पॉइंट है जहां पे रेड वाले का तो क्रस्ट है लेकिन ब्लू वाले का ट्रफ है, ये वो पॉइंट है जहां पे ब्लू वाले का क्रस्ट है बट रेड वाले का ट्रफ है, ये वो पॉइंट है जहां पे रेड वाले का क्रस्ट है लेकिन ब्लू वाले का
ट्रफ है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को लाऊंगा, these are the point that will be the point where you expect destructive interference। तो अब आपको बेहतर समझ में आएगा। काफी देर से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है। मतलब ये कि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, यू विल सी देम ऑसिलेटिंग लाइक हाई एम्पलीट्यूड के साथ। सही है। यहाँ पे सारे पार्टिकल्स आपको स्टेशनरी मालूम होंगे। क्या मालूम आएंगे? स्टेशनरी मालूम होंगे। मतलब ये विल अपीयर टू बी स्टेशनरी, कि वहां पे आप बोलोगे कि यार ये तो रेस्ट पर है, ऑसिलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? जीरो। भाई यही होता है ना। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि भाई ये एक वेव एक्स है और ये एक वेव वाई। आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है? वो ये आ रहा है। दिस इज योर रिजल्टेंट। थोड़ा सा मैं इसको थिक कर देता हूं ताकि आप पहचान सकें। जीरो डिस्प्लेसमेंट। सही है। मतलब पार्टिकल स्टेशनरी है। यहां पर क्या हुआ? दोनों वेव, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, दो वेव्स थी, एक ये रेड वाली और फिर दोनों का ये ग्रीन वाली। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं भाई? क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो नई वेव बनेगी वो इस तरह की बनेगी। इस तरह की बनने का मतलब क्या है? कि सर इस वेव का सीन ये होगा कि इसकी, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑसिलेशन है वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ होती हुई नजर आ रही है। नजर। मिकाइल शाह, पाथ डिफरेंस इज सिंपली अ टूल मिकाइल, जो कि हमें हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट कि भाई कहां पर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सपेक्ट करेंगे और कहां पर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सपेक्ट करेंगे। सारे मेरे साथ हैं। इज एवरीवन विद मी टिल नाउ? तो फिर करूं मैं एक मजे की बात। ये बात अगर समझ आ गई तो फिर अगली बात बताऊंगा। सही है। तो अभी तक मैंने आपसे ये कहा कि when two sources that produce coherent waves are in phase, that is sources are oscillating in step, there is phase difference between the sources 0 degrees or 360 degrees. So for constructive interference, path difference is n lambda, and for destructive interference you expect the path difference to be, भाई ये पढ़ा है ना अभी तक हमने कि सर फॉर अ पाथ डिफरेंस ऑफ n lambda where n is a whole number, यानी 0 1 lambda 2 lambda 3 lambda, the interference is going to be a constructive interference. And for path difference of n plus half lambda means 0.5 1.5 2.5 lambda, the interference is going to be a destructive interference। यही पढ़ा है ना भाई अब तक हमने? ये यहां तक सबको समझ में आता है। तो फिर अब मैं बहुत खतरनाक बात करने जा रहा हूं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि यहां तक सारे बिल्कुल क्लियर हो। जल्दी बोलो भाई। अब सुने जरा सारे बहुत काम की बात। पसंद ना आए पैसे वापस। देखे, ये जो कंडीशन है ना कि फॉर पार्ट डिफरेंस ऑफ n lambda द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव, and for a path difference of n plus half lambda the interference will be destructive। इन सब के यानी इस कंडीशन के एप्लीकेबल होने की भी एक कंडीशन है। इस कंडीशन के एप्लीकेबल होने की भी एक कंडीशन, और ये है वो कंडीशन
कि ये पूरी कंडीशन उस वक्त एप्लीकेबल है जबकि जो दो वेव्स जिनकी मुलाकात हो रही है दे बिलोंग टू अ कोहेरेंट सोर्स, मतलब उनकी वो ऐसे सोर्स से आ रहे हैं जिनकी वाइब्रेशन बिल्कुल एक जैसी हो, और सोर्सेस इन फेज ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी सोर्सेस की जो अपनी ऑसिलेशन है उसका फेज डिफरेंस 0। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये जरा गौर से सुनिए। आज अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो आज जो मैं फेस वॉश से मुंह धोकर आया हूं उसका पर्पस पूरा हो जाएगा। सही है, देखिए दो वेव्स हैं, दे आर ऑसिलेटिंग। दो वेव्स नहीं, दो सोर्स है, दो वेव का सोर्स है जो ऑसिलेट कर रहा है, और इस ऑसिलेशन से दो वेव प्रोड्यूस हो रही है, और फिर इवेंचुअली क्या हो रही है, इनकी मुलाकात हो रही है। और इतनी देर से हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम ये प्रोडिक्ट कर सकें कि जब इन वेव्स की मुलाकात होगी, व्हेन दीज टू वेव्स विल मीट, तो इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। यही सीख रहे हैं ना भाई, पिछले 2 लेक्चर से हम यही सीख रहे हैं कि दो सोर्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं और उनसे निकलने वाली जो वेव्स हैं वो किसी भी पॉइंट पर मिल जाती है, तो हम कहते हैं यार दोनों का पाथ डिफरेंस निकालो, यानी दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका डिफरेंस निकालो। वो डिफरेंस अगर 0 है, 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, तो इट इज गोइंग टू बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर 0.5, 1.5, 2.5 लैम्डा, तो इट इज गोइंग टू बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सारा रूल उस वक्त एप्लीकेबल है जब सोर्स ऑफ द वेव आर ऑसिलेटिंग इन फेज विद ईच अदर। जब सोर्स ऑफ द वेव आर ऑसिलेटिंग इन फेज विद ईच अदर, मतलब जो सोर्स है ना, एक तो कोहेरेंट है, मतलब ऑसिलेशन बिल्कुल एक जैसी, दूसरा उन्होंने एक कसम खाई हुई है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं, समझ लो। यानी अगर दो सोर्स है ना, दोनों एक साथ मीन पोजीशन पर होंगे, एक साथ टॉप एक्सट्रीम पे होंगे, एक साथ वापस मीन पोजीशन होंगे, इसे हम कहेंगे सोर्स इन फेज। सोर्स बिल्कुल साथ साथ नाच रहा है, सोर्स बिल्कुल, सोर्स ऑफ द वेव्स आर ऑसिलेटिंग टुगेदर, बिल्कुल साथ साथ। तब जब इनसे वेव निकलेगी ना, अब वेव जब निकल के मिलेंगी तो वो तो किसी भी तरह से मिल सकती है, नहीं, उनका मिलना इन फेज भी हो सकता है और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी हो सकता है। उनका मिलना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बना सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बना सकता है। तो जब सोर्स बिल्कुल साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, तब अगर दो वेव्स का पाथ डिफरेंस है एन लैम्डा, यानी 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तब इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि द टू सोर्सेज दैट प्रोड्यूस कोहेरेंट वेव्स आर आउट ऑफ फेज, यानी सोर्सेज आर ऑसिलेटिंग आउट ऑफ स्टेप, वो भी कैसा, बिल्कुल सोर्स का ही फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। सोर्स का फेज डिफरेंस 180 का मतलब ये जो दो सोर्स है ना, ये वाइब्रेट ही उल्टा कर रही है, समझ रहे हो आप? कि जब एक अपने टॉप पर जा रहा है तो दूसरा अपने लोवेस्ट टॉप पे जा रहा है, इसे कहते हैं बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेशन। समझ रहे हो? जिस दिन तुम्हें भिंडी खानी हो उस दिन मुझे मुर्गी खानी है, जिस दिन तुम्हें मुर्गी खानी हो उस दिन मुझे भिंडी खानी है, समझ रहे हो आप? बिल्कुल उल्टा चल रहा है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब इनसे जब वेव प्रोड्यूस होगी ना, तो प्रोड्यूस ऐसी होगी कि जब इसका उठ रहा होगा तो इसका नीचे से जा रहा होगा। अब जब ये इससे निकलने, इन दो 180 डिग्री बिल्कुल आउट ऑफ फेज सोर्स से वेव प्रोड्यूस होंगी, और जब वो आपस में मिलेंगी किसी भी पॉइंट पर, तो उनकी भी मुलाकात के नतीजे में, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मीटअप, यू कैन एक्सप्रेस बोथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन क्योंकि आपका सोर्स 180 डिग्री ऑपोजिट चल रहा है, तो यहां पे पूरे रूल्स उल्टे हो जाएंगे। क्या मतलब? यानी सर अब की बार
फॉर अ पाथ डिफरेंस ऑफ n प्लस हाफ लैम्डा, यानी फॉर अ पाथ डिफरेंस ऑफ 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 lambda, you will see constructive interference. And for a path difference of n lambda, यानी 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, you will see a constructive you will see a destructive interference for a path difference of 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पास्ट पेपर्स में नजर भी आएगा, और अक्सर बच्चे अगर सही से अगर बच्चे सही से इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते तो वो यही परेशान होते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ ये रटा हुआ होता है, तो मैंने देखा ज्यादातर यही होता है कि सोर्स इन फेज ही है, बट पास्ट पेपर्स में अक्सर बच्चे आ जाते हैं कि सर वो पास्ट पेपर्स में उन्होंने पूछा था कि बताओ इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पाथ डिफरेंस। सर पाथ डिफरेंस हमने निकाला 2.5 लैम्डा आ रहा है, मार्किंग स्कीम भी यही कह रही है पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा, लेकिन कंक्लूजन में कह रही है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो सर 2.5 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? तो फिर हम उनसे कहते हैं क्वेश्चन गौर से पढ़ो, क्वेश्चन के शुरू में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे सोर्सेज ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रही है। तो अगर सोर्सेज ही उड़ गया, सोर्स ही उल्टा चल रहा है, दिमाग ही उल्टा चल रहा है, तो फिर रूल पलट दो, जहां पे कंस्ट्रक्टिव है वहां पर डिस्ट्रक्टिव की प्रेडिक्शन दे दो, जहां पे डिस्ट्रक्टिव की प्रेडिक्शन पहले होती थी वहां पर कंस्ट्रक्टिव की प्रेडिक्शन दे दो। अब देखें, इसको समझाने का एक बहुत आसान तरीका ये हो सकता है, बहुत आसान तरीका। यहां पे जब मैं आता हूं ना सबको समझ में आया था। देखो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी अगर मैं ए और बी की मुलाकात करा दूं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? सारे बताएं जरा जल्दी से मुझे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और पाथ डिफरेंस कितना है? 0.5 लैम्डा, ऐसा ही है। पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा का है, इंटरफेरेंस क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अभी अगर मैं एक छोटी सी छिछोरपन कर दूं, अगर अभी मैं एक छोटी सी छिछोरपन कर दूं, वो पता है क्या? वो देखिए, वो ये मैं अगर वेव यू बना लूं, अब मुझे बताओ ए और बी का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव हो गया ना, हालांकि पार्ट डिफरेंस तो 0.5 ही है। आप बोलेंगे सर ये तो आपने अजीब चिचोरपन कर दी ना, सर ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट ही उल्टा हो रहा है। सर ए स्टार्ट ही हो रहा था, बी स्टार्ट ही हो रहा है, यानी मैटर स्टार्ट ही उल्टा हुआ है। तो अब देखो फॉर अ पार्ट डिफरेंस ऑफ 0.5 लैम्डा क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? दोनों के क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है या ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, ऐसा ही है ना? कितना पार्ट डिफरेंस है? 0.5 लैम्डा। तो सारा कानून उलट जाएगा। अगर सोर्सेज ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ लिया कि कब कंस्ट्रक्टिव होगा कब डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन उस फॉर्मूले के एप्लीकेबल होने की भी एक कंडीशन है, ये भी बड़ा जरूरी है। बोलो नो जी। हम ना, एक मिनट में जरा आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। जी भैया बोले हम ना। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, अगर फेज़ डिस्टेंस दोनों का सेम हो और वो 180 आउट ऑफ मतलब कि फेज़ उनका डिफरेंस हो, तो फिर तो सारी डिस्ट्रक्टिव ही फॉर्म होंगी ना? भाई यही यही वो सवाल था जिसका मुझे इंतजार था कि कोई पूछे तो हम ये मसला हल करें। देखिए, और मेरे ख्याल से और भी कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि, और जब हम आपकी उम्र में हुआ करते थे, नन्हे मुन्ने क्यूट से बच्चे हुआ करते थे, तब हमने भी अपने उस्ताद से यही सवाल पूछा था कि सर अगर सोर्स ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है?
सही है। देखिए इस बात को समझ लें, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस कैसे ऑसिलेट कर रही हैं और उन सोर्स से निकलने वाली वेव किस तरह मिल रही है। अगर सोर्स इन फेज ऑसिलेट कर रही है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उस सोर्स से निकलने वाली वेव भी हमेशा इन फेज ही मिलेंगी। सोर्स इन फेज ऑसिलेट कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। इन फेज ऑसिलेट करने का मतलब सिर्फ ये था कि दोनों की वेव स्टार्ट साथ हुई है, समझ लो। अब वो मिलेंगी कहां पे जाके, और जब वो मिलेंगी तब उनकी आपसी मुलाकात किस तरह की होगी कि क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। जस्ट बिकॉज के सोर्स ऑसिलेट साथ कर रहे थे इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनसे निकलने वाली वेव्स कभी भी मिलेंगी तो वो इन फेज ही मिलेंगी। वो तो जब मिलेंगी तो तभी पता लगेगा कि ये क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है या ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है। सिमिलरली अगर सोर्सेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इनसे पैदा होने वाली वेव जब मिलेंगी तो वो हमेशा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ही मिलेंगी। इनसे निकल के मिलने वाली वेव्स तो किसी भी तरह से मिल सकती हैं। तब तो क्रस्ट से क्रस्ट भी मिल सकता है और ट्रफ से ट्रफ भी मिल सकता है और क्रस्ट से ट्रफ भी मिल सकता है। यही तो प्रेडिक्ट करना है कि आखिर इनसे निकलने वाली वेव्स की जो मुलाकात होगी वो कैसी होगी। तो जस्ट बिकॉज के सोर्सेज ही उल्टे हैं इसका मतलब ये नहीं उनसे निकलने वाली वेव्स भी हमेशा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ही मिलेंगी। तो सोर्स की ऑसिलेशन अलग चीज है और सोर्स से निकलने वाली वेव की मुलाकात अलग चीज है। हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इनसे निकलने वाली वेव्स जब मिलेंगी तो वो कैसे मिलेंगी। मेरे ख्याल से 2438271 मिकाइल और बाकी तमाम खवातीन हज़रात जिनके दिमाग में ये सवाल आ रहे थे अब शायद जवाब तसल्ली बख्श से। अच्छा इसीलिए इसीलिए जरा वापस आओ वापस आओ तुम्हें फिजिक्स की खूबसूरत दुनिया से मिलाता हूं। देखो सोर्स का फेज डिफरेंस कितना है 360 या 0, यानी सोर्सेज इन फेज है। लेकिन एक चीज होती है फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मीटिंग। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो जो वेव्स मिल रही हैं वो भी इन फेज होंगी। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो सोर्स तो भले इन फेज है लेकिन जो वेव्स मिल रही हैं वो 180 डिग्री, ये 180 डिग्री सोर्स नहीं है, ये तो वेव है जिनकी मुलाकात हो रही है। सिमिलरली यहां पर सोर्सेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रही है लेकिन इनसे निकलने वाली वेव्स की मुलाकात तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। यानी वेव्स तो इन फेज भी मिल सकते हैं और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी मिल सकते हैं। ओ नो नो मजा नहीं आया, पैसे कब वापस मिलेंगे अभी तुम्हें बताता हूं मैं। सकीना आपको समझ आया। पहले बताओ कितने लोग हैं जो यहां तक क्लियर है और कितने लोग हैं जो देखो सकीना मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। देखो मेरी बात ठीक है ना, एक सोर्स है ए और एक सोर्स है बी। ये तो हमें 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं सकीना, सही है। सोर्स ए ऊपर गया और सोर्स बी भी ऊपर गया, ऐसा ही है। जब सोर्स ए ऊपर गया और सोर्स बी ऊपर गया ना, जब ये ऊपर गए तो ये आपकी वेव अभी इतनी हो गई, सही है।
यानी आपका वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चला गया, सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर सोर्स ए जब ऊपर से वापस नीचे आएगा ना, तो बी भी वापस नीचे आ जाएगा। वेव ए इस तरह की हो चुकी होगी, वेव बी इस तरह की हो चुकी होगी, ऐसा ही है। अब देखो ए और बी ना साथ ऊपर जा रहे हैं, साथ नीचे आ रहे हैं। सकीना ये बात समझ में आ रही है? सही है। तो अब मैं कहता हूं ए और बी दोनों साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, ए और बी दोनों साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है सकीना? यानी जो सोर्स है ना वो इन फेज है, यानी सोर्स का फेज डिफरेंस क्या है? दोनों नो जीरो, क्योंकि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, इनसे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है किसी भी पॉइंट पे देख लो, यहां पे देख लेते हैं, जब इनकी मुलाकात होगी तो क्या ये इन फेज मिल रहा है? सोर्स तो साथ ऑसिलेट कर रहे थे, लेकिन क्या वेव इन फेज है? बताओ। नहीं ना। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, वेव की मुलाकात बिल्कुल उल्टी हो गई, हालांकि वेव्स पैदा साथ हो रहे हैं। समझ लो मेरी बात, अभी देखते रहो, देखते रहिए। तो बस अब मैं तुम्हारे आगे लेट से यहां पर आता हूं। इधर देखो, अब देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मैंने अब एक सोर्स है ए और एक सोर्स है सी, ठीक है। अब यहां पर ना उल्टा चल रहा है, जब ए ऊपर जा रही है ना तो सी नीचे आ रही है, ऐसा ही है। सोर्स ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, जिसकी वजह से जब ए यू है तो बी सी यू है, यानी सी की वेव फॉर्म यू बन रही है। फिर जब ए एक्सट्रीम से नीचे आ रहा है तो बी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसकी वेव कैसे बन रही है? यू, और इसकी बन रही है यू। क्या आप ये बात मानते हैं कि ए और सी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है? सोर्स बिल्कुल उल्टा है, सोर्स बिल्कुल उल्टा चल रहा है। सकीना मानती आप? लेकिन मुझे एक बात बताएं, ए और उल्टा ही बोल, चलो ए और सी का इंटरफेरेंस भी खैर डिस्ट्रक्टिव ही आ रहा है। आई थिंक आई शुड सेलेक्ट, सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए आई शुड सेलेक्ट अनदर एग्जांपल, बल्कि नहीं नहीं सही है। अच्छा सकीना मुझे एक बात बताओ, अभी पाथ डिफरेंस कितना है ए और सी का? ए और सी का पाथ डिफरेंस बताओ कितना है? 1 लैम्डा। और इंटरफेरेंस क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है, और इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा है? बोलो कौन सा हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो फॉर अ पाथ डिफरेंस ऑफ 1 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो गया? क्योंकि सर सोर्स ही उल्टा ऑसिलेट कर रहा था। सकीना एक आखिरी एग्जांपल, एक आखिरी एग्जांपल देखिए, ये रहा सोर्स ए, ये रहा सोर्स डी, ठीक है। ए ऊपर जा रहा है और डी नीचे आ रहा है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ठीक है। जब ए की वेव यू बन रही है ना, तो डी की वेव यू बन रही है। फिर जब ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या ये दोनों सोर्स इन फेज है? क्या इन दोनों सोर्स का फेज डिफरेंस 0 है? नहीं सर, सोर्सेस तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है, सोर्सेस तो बिल्कुल 180 डिग्री
आउट ऑफ फेज है। सोर्स का फेज डिफरेंस 180 है। क्या इन सोर्स से पैदा होने वाली वेव्स जब मिलेंगी इस सिचुएशन में, तो मुझे बताओ इनका इंटरफेरेंस ए और डी का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? बोलो नो, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव हो गया ना। हालांकि सोर्स तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है सब, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो गया? अरे सोर्स आउट ऑफ फेज थे ना, जो वेव मिल रहे वो तो इन फेज भी मिल सकते हो, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी मिल सकते हैं। नहीं समझ आ रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहे, बस मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ। गाइस आर यू ऑल विद मी? क्या तमाम खवातीन और हजरात फिजिक्स के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं? एवरीवन प्लीज राइट वी लव फिजिक्स। मैं बता रहा हूँ, मैं 2 घंटे की और एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा अगर सारे लिखो वी लव फिजिक्स। वी टॉलरेट फिजिक्स। ठीक है भाई, लव इट रिलेशनशिप विद फिजिक्स, फोर्सफुली लव फिजिक्स। चले भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस अपने पन के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।